हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त प्राउड ट्रांसमैन आदित्य सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से सफ़र पे, जहां मैं आपके प्यार और सपोर्ट के साथ हमारी एलजीबीटी कम्युनिटी को एक पहचान दिलाने निकला हूं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत खुश और हेल्दी होंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ देखकर कि बहुत सारे जो मेरे ट्रांस दोस्त हैं और जो बच्चे आ रहे हैं सामने, वो अपनी फैमिली में कम आउट कर रहे हैं, एक अपनी आइडेंटिटी के लिए एक स्टैंड ले रहे हैं और बहुत ही स्ट्रगल करते जा रहे हैं लाइफ में और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते जा रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अगर अपनी कहूँ तो मैं ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुश हो रहा हूँ और मुझे फाइनली अपने जो वीडियोस के आउटपुट हैं वो मिल रहे हैं। बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो उसमें मैं बेसिकली एज सच कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मैं अपने मन की कुछ बातें आप लोगों से करना चाह रहा हूँ और मैं वो आज ज़रूर करके रहूँगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, काम की वजह से, कुछ हेल्थ की वजह से। सो शुरू करता हूँ अपने मन की बात आप लोगों से करनी। सो दोस्तों, हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्स, ट्रांस, क्वीर, इन सभी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो सोसाइटी को फेस कर रहे हैं। उनकी जो बातें हैं, सोसाइटी के जो कमेंट्स हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो तरह तरह के कमेंट्स उन लोगों के लिए पास करते हैं। तो ऐसी सोसाइटी में रहना, डेली अप डाउन करना हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलफुल लाइफ होने लगती है हम लोगों की। तो ये जो सोसाइटी को फेस करना है, ये हमारी कम्युनिटी के लोग अपनी पूरी लाइफ इसे झेलते हैं, इसे फेस करते हैं, सोसाइटी के तानों को, सोसाइटी की बातों को, कि सोसाइटी वाले ये कहेंगे या वो लोग हमें एक ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो सुनना हमें पसंद नहीं है, या हमारी आइडेंटिटी के ऊपर बहुत सारे जो कभी कभी हमारी उम्र के बच्चे जो होते हैं वो हमें कमेंट करते हैं, मजाक बनाते हैं। सो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सभी को फेस करने के अलावा जो मैं पर्सनली समझता हूँ, जो ट्रांस पर्सन हो, ट्रांस मैन, ट्रांस विमेन स्पेशली मैं उनकी बात कहूँगा, तो उनके लिए ये जो लाइफ के जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी को फेस करने के अलावा, ये और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा होने लगते हैं। क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो उनके माइंड से मैच्ड नहीं है। तो पहला स्ट्रगल जो सभी लोग फेस कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी को फेस कर रहे हैं, उनकी बातें, उनके तानों को फेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम सभी ट्रांस लोग अपनी बॉडी से लड़ रहे हैं। इंटरनली जो हमारे अंदर पेन है, जो हमारे अंदर कंफ्यूजन है, डिप्रेशन है अपनी बॉडी को लेकर, अपनी बॉडी को चेंज करवाना है, इन सभी चीज़ों ने हमें सोसाइटी को फेस करने के साथ साथ अपनी बॉडी से लड़ने के लिए भी स्ट्रगल करने पे मजबूर करना शुरू कर दिया है। जहाँ हम लोग एक तरफ सोसाइटी को फेस कर रहे हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, बाहर निकलने से डरते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं लोग किस तरीके से जज करेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे। तो यहाँ ट्रांस जो पर्सन है, ट्रांस मैन या ट्रांस विमेन, उनके लिए ये थोड़ा सा जो लाइफ है वो चैलेंजिंग ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि सोसाइटी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई ट्रांस मैन जो अभी ट्रांजिशन जिसने नहीं करवा रखी है, उसके माइंड में अपने जेंडर से अपोजिट चीज़ें चलती हैं। वो अपने आप को, अगर वो फीमेल है तो वो मेल समझता है, और अगर मेल है तो वो फीमेल समझते हैं। तो यहाँ अगर उनकी आइडेंटिटी के अनुसार या
एज़ पर देयर आइडेंटिटी अगर लोग उनको ट्रीट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ें लगने लगती है कि नहीं, शायद हो सकता है कि ये हमारी बॉडी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है जो हमें इस तरीके से हमारी लाइफ को बर्बाद कर रही है। तो उस केस में कई बार जो बच्चे होते हैं वो सुसाइड जैसी बहुत ही बेकार, मैं समझता हूँ, इन चीज़ों को सोचने लगते हैं, अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में जो चैलेंजेस बढ़ने लगते हैं वो ये है कि सोसाइटी की बातों को अपने माइंड में रखने के साथ साथ वो जो लड़ाई उनके अपने अंदर से है, जो उनकी बॉडी से जो उनकी लड़ाई है, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने लगती है। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बड़ा टफ होने लगता है। इसमें जो चीज़ें मैंने फील की वो हमेशा से यही था कि शायद ये जो मेरी बॉडी है वो मेरी ज़िंदगी की जितनी भी खुशियां हैं, वो जो मैं जीना चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, इन सभी का जो एक प्रॉब्लम है वो मेरी बॉडी है। तो मैं अपनी बॉडी से जब से पता चला है, जब से ये चीज़ें चेंजेस होने लगे हैं, तब से ही मैं अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगा हूँ और सोचने लगा था कि बॉस काश मैं ऐसा ना होता, या मेरी ये जो बॉडी है वो मेल की बॉडी होती, मैं भी अपने पसंद के कपड़े पहनता और मैं भी बाहर घूमता, मौज मस्ती करता। बट जब मैं बाहर जाता था या जितने भी मेरे ट्रांस मैन या ट्रांस विमेन जो फ्रेंड्स हैं, जब भी जितने भी ये बच्चे बाहर जाते हैं तो सोसाइटी को तो फेस हम कर ही रहे हैं, उनकी बातों को तो हम अपने माइंड में लेके बैठ ही गए हैं। उसके साथ साथ हमें अपनी बॉडी के साथ भी डील करना है, अपनी बॉडी को भी समझाना है कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग आगे जाके इस चीज़ को चेंज करेंगे। सो यहाँ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ज़िंदगी जो एक ट्रांस पर्सन की है वो चैलेंजेस से भरी हुई होती है, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ एक तरफ हमें अपनी फैमिली को मनाना होता है, हमें बल्कि सबसे पहले बताना होता है कि हम LGBT कम्युनिटी का पार्ट हैं, हम ट्रांस हैं, ट्रांस मैन या ट्रांस विमेन हैं। वहीं दूसरी तरफ उससे भी बड़ा स्ट्रगल या उससे भी बड़ा कहूँ फैमिली को मनाने के लिए हम लगे रहते हैं कि नहीं यार, ये हमारी लाइफ को रिस्क नहीं देगा अगर हम अपनी बॉडी को चेंज करवा रहे हैं। ऑपरेशन, पहली चीज़ तो सर्जरीज़ और ऑपरेशन के नाम को सुनते ही लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने लगती हैं कि रिस्क होगा, जान भी जा सकती है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैमिली नहीं समझती है। वो चीज़ों के साथ साथ कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। कई बच्चे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को, तो वो लोग सोचने लगते हैं कि हमारे साथ तो हम लोग तो कभी ट्रांजिशन करवा ही नहीं पाएंगे, अपनी लाइफ को उस तरह से एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे जैसा हम चाहते हैं। सो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो चैलेंजेस है वो ट्रांस पर्सन्स की लाइफ में थोड़े से ज़्यादा होने लगते हैं। बेसिकली मेरी रिक्वेस्ट इस वीडियो के एंड में जो वो है वो ये है कि सबसे पहला तो मैं अपने ट्रांस मैन और ट्रांस विमेन या जितने भी ट्रांस लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, हेल्दी और मेंटली, उतना ही आपके फ्यूचर के लिए, जो अगर आप ट्रांजिशन करवाएंगे उतना ही वो आपके लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा। क्योंकि जब हम लोग सर्जरीज़ करवाते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होने लगती है, तो उस फेज़ में हम लोग ना पहुँचे, उस वीक बॉडी को हम लोगों को डील ना करनी पड़े, इसलिए अपनी बॉडी को आप लोग पहले ही उस लेवल पे रखिए। आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए, अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, सो दैट सर्जरी के टाइम पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। दूसरा जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है सोसाइटी वालों के लिए, जितने भी आपके आसपास आपकी फैमिली में हो, आपकी सोसाइटी में हो, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स में हो, अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ट्रांस मैन या ट्रांस विमेन है या फिर LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, तो प्लीज़ 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 आप उन्हें समझें, आप उनकी प्रॉब्लम को समझें। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अपने आपकी जो प्रॉब्लम उनके अंदर चल रही है उसको लेकर। ऊपर से आप अगर ऐसी बातें उनके साथ कहेंगे या उनका मजाक बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई एक आधी बच्चा ऐसा हो जो अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाए।
तो मैं नहीं चाहूँगा या मुझे नहीं लगता कि आप लोग ऐसा चाहते हैं कि आपके एक छोटे से शब्द की वजह से कोई बच्चा अपनी पूरी लाइफ को ख़त्म कर दे या पूरी लाइफ उसके लिए एक बोझ से लगने लगे, वो इस तरह से जीना शुरू कर दे। सो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग अपने आसपास के जितने भी LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं, स्पेशली ट्रांस मैन, ट्रांस वीमेन या ट्रांस पर्सन जितने भी हैं, आप उन सभी का सपोर्ट करेंगे। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर पाना चाह रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं तो एटलीस्ट उन्हें डीमोटिवेट ना करें, ऐसे कोई शब्द उनके लिए यूज़ ना करें जिन्हें सुनकर उन्हें बहुत हर्ट हो, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाए, वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से परेशान हैं, स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, वो लड़ रहे हैं लगातार खुद से भी और सोसाइटी से भी। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी की रिक्वेस्ट को मानेंगे और आज से ही हम सभी को, स्पेशली LGBT कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, उन सभी को सपोर्ट करेंगे और मेरी इन वीडियोस को आप देखते रहेंगे। आप अपना प्यार सभी में बांटते चलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप ट्रांजिशन करवा रहे हैं तो प्लीज़ आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ पर्सनली, बिना सोचे समझे, बिना किसी से पूछे आप अगर इंजेक्शन्स या हार्मोन्स ले रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए ही, आपके फ़ायदे के लिए बात मैं कर रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि अब हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, ध्यान रखिए और स्ट्रेस्ड बिल्कुल मत लीजिए। कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपनी खुशी, अपने बारे में सोचना है। आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है आगे। मैं उम्मीद करूँगा कि मैं आपसे इसी तरह से जुड़ता रहूँगा, आप सभी से मैं बहुत सारी बातें भी करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।